आज क्या निर्भया को पूरा इंसाफ मिल पाएगा? निर्भया के ये 4 गुनहगार, जी हां, अक्षय, विनय, पवन और मुकेश, क्या इनको आज फांसी दी जाएगी या फिर इन्हें उम्र कैद मिलेगी? इसको लेकर साकेत में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। 16 दिसंबर को गैंग रेप की घटना को अंजाम देने वाले दरिंदों ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को दहला दिया था। कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद अब पूरे देश को इंतजार है कि अदालत से इनके गुनाहों के लिए क्या सजा मुकर्रर की जाती है। हालांकि फैसले की इस आखिरी घड़ी में निर्भया के परिवार ने न्याय के मंदिर में ये गुहार लगाई है कि अगर बेटी के गुनहगारों को सजाए मौत से कम कुछ भी मिला तो उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो दिल्ली गैंग रेप में आज सबकी नजरें साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि आज ही इन चारों पर सजा का ऐलान होना है। साकेत कोर्ट 2:30 बजे का वो वक्त है जब दोषियों को सजा सुनाएगा। 16 दिसंबर को चलती बस में दिल्ली में जब गैंग रेप हुआ था, उसी के आरोपी ये चारों दरिंदे, और इन्हीं चारों पर आज कोर्ट में सजा का ऐलान दोपहर 2 किया जाएगा। मुकेश, विनय, अक्षय और पवन, ये दोनों मंगलवार को ही दोषी ठहराए गए थे और अब आज इन पर सजा का ऐलान 2:30 बजे किया जाना है और न्यूज़ 24 पल पल की जानकारी इस बाबत आपको देता रहेगा। निर्भया केस में आज का दिन सबसे अहम है, क्योंकि आज इस सबसे बड़े केस के सबसे बड़े फैसले का दिन है। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट से निर्भया के गुनहगारों के लिए सजा का ऐलान होने वाला है। देश भर की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं और पूरा देश ये जानने को बेताब है कि आखिर निर्भया के गुनहगारों के लिए अदालत क्या सजा मुकर्रर करती है। अदालत के फैसले से पहले निर्भया के मां बाप ने न्याय के मंदिर में ये गुहार लगाई है कि अगर गुनहगारों को सजाए मौत से कम कुछ भी मिला तो उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं होगा। निर्भया को आज मिलेगा कानूनी इंसाफ। आज दिल्ली के दरिंदों को मिलेगी सजा। मुजरिमों का हो चुका है हिसाब किताब। अब आ गई है फैसले की आखिरी घड़ी। निर्भया के गुनहगारों को सजाए मौत या मुजरिमों को मिलेगी उम्र कैद। मुजरिम नंबर 1 राम सिंह, मुजरिम नंबर 2 मुकेश कुमार, मुजरिम नंबर 3 विनय शर्मा, मुजरिम नंबर 4 पवन कुमार, मुजरिम नंबर 5 अक्षय ठाकुर, मुजरिम नंबर 6 एक नाबालिग। खौफ और हैवानियत भरे गुनाहों को अंजाम देने वाले दिल्ली के ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने 16 दिसंबर 2012 की सर्द रात में निर्भया के साथ हैवानियत भरा वो गुनाह किया जिसने एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी को नर्क बना दिया। नाबालिग गुनहगार को छोड़कर इन दरिंदों को कोर्ट ने अपने फैसले में सबसे बड़ा गुनहगार करार दिया है, जिसके बाद अब उस आखिरी फैसले की घड़ी है जिससे ये तय होगा कि निर्भया के मुजरिमों को सजाए मौत मिलेगी या उम्र कैद। सोलह दिसंबर को गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले इन दरिंदों ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को दहला दिया था। कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद अब पूरे देश को इंतजार है कि अदालत से इनके गुनाहों के लिए क्या सजा मुकर्रर की जाती है। हालांकि फैसले की इस आखिरी घड़ी में निर्भया के परिवार ने न्याय के मंदिर में एक गुहार लगाई है कि अगर बेटी के गुनहगारों को सजाए मौत से कम कुछ भी मिला तो उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं होगा। कोर्ट में जिस तरह से उनके खिलाफ चार्जेस लगे तो एक उम्मीद सी जगी है कि उनको जिस चार्जेस लगे हैं तो फांसी जरूर मिलेगी। उसको किसी भी तरह से आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए, या तो उसको गोली मार देनी चाहिए, या तो उसको जिंदा जला देना चाहिए, या फांसी पे लटका देना चाहिए। निर्भया के पिता की आत्मा यही कहती है।
16 दिसंबर के 6 गुनहगारों में से दरिंदगी के खेल का मास्टरमाइंड राम सिंह था, जिसकी तिहाड़ जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में पहले ही मौत हो चुकी है। जबकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक निर्भया के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी नाबालिग ने की थी, लेकिन कानूनी मजबूरी की वजह से उसे सिर्फ 3 साल की सजा दी गई। और अब बाकी बचे मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन कुमार और अक्षय ठाकुर को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी मामलों में दोषी करार दिया है। 237 पन्नों के अपने फैसले में अदालत ने कहा है कि सभी आरोपियों ने एक साजिश के तहत पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया, इसलिए वे आईपीसी की धारा 376 2G सामूहिक बलात्कार के साथ साथ धारा 120B के तहत दोषी ठहराए जाते हैं। कानून की नजर में इनका गुनाह बेहद संगीन है, क्योंकि अदालत ने माना है कि शरीर के ज्यादातर महत्वपूर्ण हिस्सों को पूरी तरह नष्ट करने के तरीकों को कभी शारीरिक चोट पहुंचाने की मंशा नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये मारने की मंशा से किया गया कृत्य है। कोर्ट के फैसले पर बहस भी पूरी हो चुकी है और अदालत ने आज यानी 13 अक्टूबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के रुख को देखते हुए लगता है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी तय है। अब सभी को उस पल का इंतजार है जब दिल्ली की साकेत कोर्ट से इनके लिए सजा का फरमान जारी होगा। ऐसी सजा जो देश के लिए नजीर बन जाए और गुनहगारों के लिए खौफ का पैगाम। क्योंकि जीते जी तो निर्भया को इंसाफ न मिल सका, लेकिन अपनी मौत के बाद निर्भया ने देश की करोड़ों बेटियों के लिए इंसाफ की जो आस जगाई, उसमें अदालत का आज का ये फैसला न सिर्फ निर्भया और उसके परिवार वालों को मुकम्मल इंसाफ देगा, बल्कि देश की बेटियों में कानून का भरोसा भी पुख्ता करेगा। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 16 दिसंबर की हैवानियत भरी वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। गुनहगारों ने हैवानियत की जो इंतहा की थी, उसके बाद पूरा देश उबल पड़ा था और अब इस मामले में आखिरी फैसला आने वाला है। 16 दिसंबर की वारदात के बाद कैसे और किन रास्तों से होकर आई फैसले की ये घड़ी, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की स्याह और सर्द रात में एक ऐसी हैवानियत भरी वारदात सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली के 6 दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसे मरने को लावारिश छोड़ गए थे। वो तारीख थी 16 दिसंबर 2012 की। तारीख 16 दिसंबर 2012। वसंत विहार में पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ एक नाबालिग समेत 6 लोगों ने चलती बस में गैंगरेप किया। उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए दरिंदगी की। उसके साथी के साथ मारपीट की गई और यहाँ तक कि दोनों को बस से कुचलकर मारने की कोशिश भी की गई। तारीख 17 दिसंबर 2012। दिन का उजाला हुआ तो हैवानियत की वारदात देश के सामने आई और लोगों का गुस्सा उबाल पर आने लगा। लोगों के गुस्से और वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने बस के चालक और वारदात के मुख्य आरोपी राम सिंह सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। तारीख 18 दिसंबर 2012। इस खौफनाक वारदात ने लोगों का गुस्सा उबाल पर ला दिया था। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में हैवानियत भरी इस वारदात के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे थे। दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों लोग प्रदर्शन के लिए जमा हुए। लगातार कई दिनों तक उग्र प्रदर्शनों का दौर चलता रहा। तारीख 21 दिसंबर 2012। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से गैंगरेप का 5वां आरोपी गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आए गैंगरेप के 5वें आरोपी ने कहा कि वो नाबालिग है। उसकी उम्र 17.5 वर्ष है। इसी दिन 6ठे आरोपी अक्षय कुमार उर्फ ठाकुर को औरंगाबाद बिहार से गिरफ्तार किया गया। तारीख 22 दिसंबर 2012। इधर अस्पताल में निर्भया की हालत और नाजुक होती जा रही थी। इसी बीच निर्भया ने एसडीएम के सामने अस्पताल में अपने बयान दर्ज कराए। तारीख 23 दिसंबर 2012। इस वारदात की संवेदनशीलता और बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजी से सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। तारीख 24 दिसंबर 2012। देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहने के दौरान सरकार ने इस तरह के मामलों में तेजी से सुनवाई और कानून बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया। तारीख 27 दिसंबर 2012।
इधर 12 दिनों बाद निर्भया की हालत अब डॉक्टरों से संभल नहीं रही थी। निर्भया की हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। तारीख 29 दिसंबर 2012। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती होने के 2 दिनों बाद ही बुरी खबर आई। सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई। तारीख 3 जनवरी 2013। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या, गैंगरेप, अप्राकृतिक यौनाचार, अपहरण और सबूत मिटाने का आरोप पत्र दाखिल किया। तारीख 28 जनवरी 2013। छठे और नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग घोषित किया। तारीख 2 फरवरी 2013। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 लोगों पर हत्या, गैंगरेप और दूसरे कई मामलों में आरोप तय किए। तारीख 11 मार्च 2013। गैंगरेप आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तारीख 11 जुलाई 2013। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने गैंगरेप के छठे और नाबालिग आरोपी को दोषी ठहराया। यानी गैंगरेप का छठा आरोपी अब गुनहगार साबित हो चुका था, लेकिन सजा का इंतजार था। तारीख 25 अगस्त 2013। गैंगरेप के नाबालिग गुनहगार के खिलाफ सजा के ऐलान के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन फैसला टल गया। तारीख 31 अगस्त 2013। नाबालिग को गैंगरेप और हत्या के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सजा सुनाई। तारीख 10 सितंबर 2013। अब सभी को इंतजार था गैंगरेप के सबसे बड़े फैसले का। आखिरकार 10 सितंबर 2013 को फैसले की वो घड़ी आ गई। 4 आरोपी अक्षय ठाकुर, मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया। यानी गैंगरेप के आरोपी अब गुनहगार साबित हो चुके थे। तारीख 11 सितंबर 2013। कोर्ट के फैसले पर बहस पूरी हुई और सजा के ऐलान के लिए आज यानी 13 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई और आज देश के सबसे बड़े फैसले की वो घड़ी आ गई है।